की प्रदेश महिला कांग्रेस श्री मरैना प्रेसिडेंट जेडी प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है। आप सबको पता होगा जो हाल ही में एलपीजी गैस के प्राइस जो हाइक हुए हैं और जो हमारे कमर्शियल गैस के जो प्राइस बहुत ही हाइक कर चुके हैं और पेट्रोल डीजल का भी आपने देखो कितना टैक्स लगा दिया गया है। और आपको पता हुआ हमारे किसान हमारे जो हमारे बिल्कुल वर्कर्स है जो बिल्कुल ग्रास लेवल के लोग गरीब लोग हैं तो उनके लिए इससे क्या व्यवहार हो रहा है। आपने देखा होगा पीएम कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपने देखा पैलेस्टीन की जो फाइल थी उसमें उनके पूंजीपतियों का नाम आया था, हरदीपुरी का नाम आया था, उनके पूंजीपतियों का नाम आया था। और हमने इस मद्देनजर रखते हुए जो आजकल हमारे यहाँ पे गैस के प्राइस बहुत ज्यादा रेज हो गए हैं उसको लेकर आज महिला कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपको पता है कि जो एलपीजी गैस है वो डायरेक्ट एक दुनिया जो हमारी पूरी दुनिया की आधी आबादी है उसको लेके हम चल रहे हैं। आपको देखो ये इसका इफेक्ट जो पड़ रहा है बिल्कुल हमारी आधी आबादी हमारी महिला पे डायरेक्टली असर पड़ता है। आप देखिए जब कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल 2014 से पहले हमारा 430 का गैस सिलेंडर था तो हमने सिर्फ 7 रुपए हाइक किए थे, चढ़ाया था गैस पे। लेकिन आज फिर स्मृति ईरानी ने गैस का सिलेंडर सर पे उठा के उन्होंने बहुत हाहाकार मचाई थी। गैस के प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो गए हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ 2014 के बाद आप देखिए गैस की एलपीजी गैस की हालत हो गई है। एक रसोई जो घर की औरत चलाती है उसको कितनी दुविधा, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज वही गैस सिलेंडर 1050 का हो गया था और उन्होंने रातों रात आज जो गैस सिलेंडर के दाम जो है 60 रुपीज बढ़ा दिए हैं। और आपको पता है कि ये इसका असर बिल्कुल हमारी महिलाओं पे असर पड़ गया है और जो गरीब घर के महिलाएं हैं उनके क्या हालत आज क्या हालत हो गई है आप लोगों से छुपी नहीं है। हम चाहते हैं जो एलपीजी गैस का जो हमारे एलपीजी गैस का भी उन्होंने जो कमर्शियल गैस का भी 115 रुपीज उन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो आपने देखा होगा उसमें भी जो हमारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट सब बंद हो रहे हैं उन पे भी क्या असर पड़ रहा है। लोग अगर घर में खाना नहीं मिलता है तो बाहर से मंगा लेते हैं, बाहर से कहाँ मंगाएंगे। तो एलपीजी गैस का प्राइस भी जो है बहुत हाइक कर गया है। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर हमारी जो हमारे एलओपी है और हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट थे और संसद भी है हमारे अभिजीत लीडर राहुल गांधी जी ने भी इसकी अलम उठाई है। उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जितने हमारे नेतागण हैं, सभी उस को लेकर आजकल कंडेम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं। चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो सड़कों पे हो, वो पार्लियामेंट में भी लड़ रहे हैं। और हमारी महिला कांग्रेस की टीम हमारे अलका लांबा जी के नेतृत्व में जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में आज हमारे दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू में भी हुआ। आपने देखा होगा पिछले दिनों में जम्मू में थी, वहां पे भी हमने प्रोटेस्ट किए, हमने वहां पे प्रोग्राम्स भी किए। और हमने आज जम्मू कश्मीर में, हमें कश्मीर घाटी में आ गई हूँ तो मैं कश्मीर में भी अपने महिला कांग्रेस को लेकर इस बात का प्रोटेस्ट भी करती हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही हूँ। और उनको कहना चाहती हूँ कि आप अपने गवर्नमेंट चलाने में फेल हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनका फेलियर है। आप देखिए जो फलस्तीन फाइल में उन्हें पीएम ने कॉम्प्रोमाइज किया था, आपने देखो जो ट्रेड डील हो गई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूएस से जो उन्हें ट्रेड डील की है उसमें कहीं ना कहीं हमारे किसानों पर असर पड़ता है। आप देखिए अगर हम देखेंगे हमारा जम्मू कश्मीर का किसान फ्रूट ग्रोअर्स है, आप देखिए जब अमेरिका पे उन्होंने 0 टैरिफ लगाया है और हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसानों पे उन्होंने 18% का टैरिफ लगाया है। आप हमें भी अभी उन फ्रूट वालों को पता नहीं चलेगा कि हमें क्या मुसीबत आई है, लेकिन जब सेब बन जाएंगे, जब हमें सरसों का तेल आ जाएगा, जब सारी चीजें आ जाएंगी, जब लेने वाला जब अमेरिका का चीज है वो फ्रूट है वो यहाँ पे बिकने को आएगा तो वो हमें 500 में मिलेगा। लोग बोलते हैं हाइजीनिक है, अच्छा है, तो हम वही ले लेंगे। जो हमारा सेब होगा वो इससे ज्यादा होगा, वो तो 1000 को मिलेगा, तो लोग सस्ता ले लेंगे, ज्यादा जो है दामों में ले लेंगे। तो आप देखिए कि सीधा इफेक्ट जो पड़ता है हमारे फ्रूट ग्रोअर्स पे पड़ता है, हमारे बिल्कुल जो किसान है उन पे पड़ता है। मुझे लगता है भाजपा की सरकार जब से आई है कहीं ना कहीं वो हमेशा लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, वो गरीब को गरीब तर बना रही है और अमीर को अमीर तर बना रही है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी हमें गरीब किसान के साथ है। अगर हम बात करेंगे युवाओं की बात करेंगे, युवाओं में भी 1 लाख नौकरियों का वादा किया था वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। 15 लाख अकाउंट्स में जाने के लिए थे वो भी कभी नहीं हुआ। गैस पे सब्सिडी थी तो वो भी नहीं हुई। लेकिन मैं आज महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते ये आपसे कहना चाहूंगी इस मीडिया के माध्यम से, उनसे बिल्कुल रजू करना चाहती हूँ जो हमारे सरकार है इस टाइम, कहना चाहती हूँ मेहरबानी करके जो हमारी डिमांड्स है, जो गैस का जो प्राइस है वो बिल्कुल आप कम कर दीजिए, वापस ले लीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। और जो हमारे
जो हमारे पेट्रोल डीजल है उनमें टैक्स आप खत्म कर दीजिए, और जो कोई अच्छी स्पेशल स्कीम जो पैकेज है वो इम्प्लीमेंट कीजिए लोगों के लिए, लोगों के जो गरीब लोग हैं, देश सतर के लोग हैं, उनके लिए वो कुछ अच्छी स्कीम्स इम्प्लीमेंट करें। और जो है मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वह लास्ट दम तक, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे असेंबलीज में हो, चाहे रोड पे हो, निकलते ही आएगी, क्योंकि लोगों के हित के लिए काम करेगी। क्योंकि हमारी महिलाओं को कभी इंसाफ नहीं मिला। मेरी महिला कांग्रेस की हमारी इंचार्ज यहाँ पे नेशनल सदली, वो कल शाम बिल्कुल एक हरदीपुरी के घर गई थी ये कहने के लिए कि आप जो गैस के दाम है वो रिड्यूस कर दीजिए, लेकिन उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया रात के 8 बजे। यहाँ तो कानून है कि महिला को 6 बजे से ज्यादा वो पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते हैं, उन्होंने उसको 8 बजे तक रखा गया, फिर छोड़ा गया। लेकिन हमारी महिला कांग्रेस अलका रामा के नेतृत्व में और हमारे आईएलओपी जो हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और खड़गे जी के नेतृत्व में और केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में, जो हमारे प्रियंका जी वो हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में हम हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे, लोगों की आवाज बन के लोगों के साथ चलेंगे। क्योंकि लोगों में बहुत मुसीबतें देखी है। मुझे लगता है अगर मैं बात करूं हमारे बच्चों की, यहाँ पे कश्मीर में कहीं छोड़ा नहीं जाता है, बाहर जाते हैं कश्मीरी के नाम पे मार भी पिटाते हैं हमारे बच्चों को। एजुकेशन के लिहाज से देखेंगे वहां पे भी उनको सताया जाता है। मेवाड़ में आप देखिए पिछले दिनों क्या हुआ, इस बात को लेकर कंडेम करती हूँ। जो कॉलेज बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उससे कैसे हमारे बच्चों को एडमिशन ले लिया, तो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। इस प्रश्न मैं माध्यम से बोलना चाहती हूँ तो पीएम जो हमारे कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज है। हम इस प्रेस के माध्यम से बोलना चाहते हैं कुछ अपने जो हमारे मुल्क के बारे में भी सोचिए, एक कॉम्प्रोमाइज डील मत कर दीजिए, ताकि जो आम लोग हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनके दुख दर्द को देखते हुए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, डेमोक्रेसी के दायरे में काम किया है, उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर काम किया है। आप देखिए आजकल अगर इकोनॉमिक लिहाज से देखेंगे, हमारा जीडीपी रेशियो देखेंगे, कहाँ है कांग्रेस के टाइम में क्या जीडीपी रेशियो है था और आज का जीडीपी रेशियो है, उसमें आप देखिए कि बिल्कुल हिंदुस्तान है बिक गए हैं, चाहे हमारे रेलवे बिक गए, हमारे एयरपोर्ट्स बिक गए, हमारा प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट्स भी बिल्कुल मर्ज हो गए। रिसेंटली मैं कहना चाहूंगी हमारा यहाँ पे एक बैंक था, एग्रीकल्चर बैंक था, तो वो भी कहीं ना कहीं किसानों को काम कर रहे थे, वो भी मर्ज किया गया। उनके मुलाजमीन भी बिल्कुल परेशान है। हमारे जो ICDS के लोग हैं, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स है, वो परेशान है। कांग्रेस ने हमेशा अगर दिया है कोई स्कीम दी है लोगों के हित के लिए, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन की स्कीम थी कांग्रेस के टाइम में ही वो वजूद में आई, चाहे अगर वो मैरिज इंश्योरेंस की कांग्रेस के वक्त में ही वजूद में आई। अगर हम देखेंगे हमारी बेवाओं की स्कीम, वो भी हावर्डो की स्कीम वो समय हमेशा कांग्रेस की दौर हुकूमत में ही आई। उन्होंने नाम तो बदल दिया है, लेकिन वो पेंशन भी आज उन्होंने खत्म कर दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी निचले सतह पे, ग्रास रूट लेवल पे, हर जगह हमेशा लोगों के साथ में है और हमेशा उनके हित में काम करेगी। और हम चाहते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही डिमांड करती हूँ कि वो जो गैस के प्राइस है कम कर दे वापस, ताकि आम लोगों को जिंदगी वाले जान न बन जाए। जिन लोग आम तरीके से बिल्कुल चले और डीजल और गैस पर टैक्स लगाए वो खत्म कर दे।